नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। एक अहम पैगाम लेकर फिर मैं आप लोगों के दरमियान में आया हूँ। मैं मौलाना हसन अकबर ख़ान, रन्नौत, जौनपुर। देखिए, होली को और रमज़ान को और जुमे को लेकर तमाम उलमा किराम का बयान आ चुका है, तमाम नेताओं का बयान आ रहा है और लोगों का बयान आ रहा है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, चूँकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान का कानून कहेगा उसका हमको फॉलो करना होगा। क्योंकि हिंदू भाई की होली है और हमारा रमज़ान है और जुमा है। किस तरह से होली पार हो और किस तरह से जुमा पार हो, इंशाअल्लाह मैं तो ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ कि होली भी बहुत अच्छी तरीके से पार हो जाएगी और जुमे की नमाज़ भी बहुत अच्छी तरह से अदा हो जाएगी। क्योंकि आज ये पहली बार नहीं है कि जुमे की नमाज़ और होली, बहुत सारे त्यौहार हिंदू भाई के हमारे त्यौहार से टकराए हैं। चाहे वो होली का त्यौहार रहा हो, चाहे वो दशहरे का त्यौहार रहा हो, चाहे वो दीपावली रही हो, जुमे के दिन पड़ा है और हम लोगों के अय्याम अज़ा में पड़ा है, मुहर्रम के वक्त पड़ा है, चेल्लू में पड़ा है। हमने देखा है कि अभी तक माशाअल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से तमाम त्यौहार हिंदू भाई के पार हुए हैं। हाँ, हम अपना पैगाम अपने लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं, चूँकि हिंदू भाई लोग का त्यौहार इस बार होली का पड़ गया है। ये मोहब्बत का एक पैगाम जाएगा, आपस में गले मिलिए। अगर वो आपके ऊपर रंग डाल देते हैं तो मुस्कुरा कर जाइए, उनको गले से लगा लीजिए, उनको होली की मुबारकबाद पेश करिए। चूँकि हमारे यहाँ जब ईद का त्यौहार आता है तो तमाम हिंदू भाई हम लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। बकरीद का त्यौहार आता है तो भी मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ कोई गम होता है, चाहे वो मुहर्रम हो, ताज़ियादारी हो, हमारे साथ कंधा भाई कंधा मिला के चलते हैं। हाँ, देखिए, हम अगर हमारे पर कोई रंग डाल दे तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको गले लगा लेना चाहिए। जहाँ से हमने ये सीखा है, ये इस्लाम, ये मज़हब जनाब रसूल खुदा, इनसे बड़े तो हम हैं नहीं। जनाब रसूल खुदा किसी ज़माने में जब निकलते थे तो एक ज़ईफ़ा थी, ये वाक़या बहुत मशहूर है, हर मज़हब मिल्लत के लोग जानते हैं। एक ज़ईफ़ा थी जो लोगों के उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। एक रोज़ जब कूड़ा नहीं आया तो उन्होंने लोगों से पूछा कि वो मोहतरमा कहाँ गई, वो ज़ईफ़ा कहाँ चली गई। लोगों ने कहा वो बीमार हो गई हैं। तो रसूल खुदा उन्हें देखने के लिए चले गए, तो वो तो कूड़ा था, ये तो रंग है। इतना नाराज़ हो जाने की क्या बात है, हम रसूल से बढ़कर थोड़ी हैं। रसूल सलाम ने एक पैगाम पहुंचाया है, किसी भी मज़हब व मिल्लत का हो, अपने गले से लगाओ, अपनी ज़ुबान में असर पैदा करो। ये ज़ुबान आपके इखलाक है, ये ज़ुबान आपकी पहचानी जाती है, इंसानियत का पैगाम देती है। आपस में किसी का त्यौहार हो, हिंदू का त्यौहार हो, मुसलमान का त्यौहार हो, हम लोग आपस में मिलकर भाईचारगी दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि हम हिंदुस्तानी हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लिहाजा हम लोगों को चाहिए, चूँकि हमारे यहाँ देखिए हम अहले तशय्युअ हैं, हमें रंग से कोई एतराज़ नहीं है, हम शिया हजरात हैं। हमारे यहाँ 2 महीना 8 दिन हम लोग गम में मुब्तला रहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 2 महीने 8 दिन तक हम लोग 10 मुहर्रम और चेल्लुम मनाने के बाद 2 महीना 8 दिन बाद जब ये मालूम होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाला, उनके साथियों को शहीद करने वाला कत्ल किया गया है, जनाब मुख्तार ने कत्ल किया है, तो जनाब मुख्तार के कत्ल के बाद जनाब सैयद सज्जाद मुस्कुराए हैं, तो उस दिन उनके मुस्कुराने पे हम लोग भी रंग खेलते हैं। हमें कोई रंग से एतराज़ नहीं है, मगर हाँ, महीना चूँकि रमज़ान का है, दिन जुमा है, अगर ये रंग हमारे लिबास पर आ जाएगा तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम जुमा अदा नहीं कर सकते। लिहाजा अगर रंग आ जाए तो उस पर कोई नाराज़ होने की बात नहीं है। गले लगाइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराने के बाद लिबास बदलिए और जाइए नमाज अदा कर लीजिए। चूँकि हमारे यहाँ फॉलो हम लोग करते हैं मराजा किराम को। हमारे यहाँ सिस्तानी साहब का फतवा आया है, आप लोग तमाम लोगों के सामने मौजूद है कि जहाँ जो नौइयत हो, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में तो बहुत आराम से अपने वक्त से जुमा अदा हो सकती है। मामला शहर का है, मामला कस्बे का है। जहाँ जिस शहर में, जिस कस्बे में भीड़ ज़्यादा है, वहाँ पे जुमे की नमाज़ अदा करने में परेशानी है। तो ये तमाम हमारे यहाँ जो इमाम जुमा है मौलाना महफूज हसन खान साहब क़िबला ने 1:30 बजे का ऐलान कर दिया है, कहीं 2 बजे का ऐलान हो गया है। तो लिहाजा आपस में सौहार्द हम बनाए रहें। तो हम 2 बजे या 1:30 बजे निकले जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए, तो कोई हरज नहीं है। हिंदू भाई की होली भी हो जाएगी, हमारा जुमा भी हो जाएगा, हमारी नमाज भी हो जाएगी। बस हम दुनिया से, ये लोगों से, अपने मुसलमान भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से अपील करना चाहते हैं, ये खुशी का त्यौहार है, हम लोग आपस में मिलजुल कर मनाएंगे ताकि पूरी दुनिया के लोग हैरान हो जाएं। हिंदुस्तान में 2 कौम के लोग रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, मुसलमान भाई रहते हैं, आपस में कितना मिलकर रहते हैं। हम मिलकर रहेंगे तो गंगा जमुना की तहज़ीब बेहतरीन पैगाम एक जाएगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।